हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप pre-RMO की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, pre-RMO की जो पढ़ाई है वो JEE एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप pre-RMO के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। लाइव ही तो हूं भाई, मैं लाइव ही हूं अभी दोस्तों, मैं लाइव हूं। आई एम लाइव। चलिए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इन अ थ्रो ऑफ डाइस 12 टाइम्स, in a throw of dice 12 times, अगर हम डाइस को 12 टाइम थ्रो करते हैं, सम इज कैलकुलेटेड टू बी 46 if all the observations, all the possible outcomes appeared at least once and only one outcome appeared thrice, find sum of outcomes appeared thrice। बताओ, ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा pre-RMO के अंदर। अब मेजरली कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, तो अब इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसकी ब्यूटी अगेन लैंग्वेज है। इसकी ब्यूटी क्या है दोस्तों? लैंग्वेज। मेंटी अभी नहीं है बेटा, जो रचित, जो मैंने एग्जाम जो क्वेश्चंस डिस्कस कराए ना बेटा, वही करना है अपने को। जो मैंने डिस्कस कराए वही करना है। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? निकालने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। मैं तब तक दूसरे क्वेश्चंस निकालता हूं। बताओ क्या आंसर आएगा? अरिथमेटिक रेशियोज, मैंने आप लोगों को बताया अरिथमेटिक रेशियोज नाम का आएगा। आगे आंसर लग नहीं रहा मुझे आप लोगों का आंसर आ रहा है। बताओ भाई, आगे आंसर आप लोगों का? दोस्तों, जो भी बच्चे मेरे सुपर 42 ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड के हैं, एक बार कोई भी ग्रुप पे मैसेज डालो कि भाई जल्दी इस क्लास में आए, क्योंकि ये क्लास कंपलसरी है। प्लस प्लेटफॉर्म पे ये चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, यहीं पे पढ़ाऊंगा
एक बार जल्दी से डाल दो। आया आंसर? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चैट पे कोई कुछ लिख क्यों नहीं रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, या तो मेरे पास लिखा आ नहीं रहा। तीन, इतने सारे बच्चों ने लिख दिया। हाँ वही तो, चलो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन अ थ्रो ऑफ डाइस 12 टाइम्स सम इज कैलकुलेटेड टू बी। अब देखो मैं मान लेता हूं x जो 1 टाइम आएगा, y जो 3 टाइम्स आएगा, बाकी जो सारी ऑब्जर्वेशन है ना दोस्तों वो 2-2 टाइम्स आएंगी, ये मानते हो आप? राइट। अब मुझे एक चीज पता है कि x प्लस वाई प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये बच्चों 21 है। जितने भी डाइस के आउटकम्स होते हैं उनका सम 21 होता है। अब मैंने एक बार ये सम ले लिया, मैं एक और बार अगर ये सम ले लूं, मान लो एक और बार मैं सम ले लूं तो 21 और आ जाएगा ऐड होके। अब देखना मुझे y 3 बार चाहिए तो एक y एक्स्ट्रा ऐड करता हूं, राइट, एक y एक्स्ट्रा ऐड करता हूं। और मुझे x कम चाहिए, एक x मुझे कम चाहिए। यहां पे y ऐड किया तो यहां पे भी y एक ऐड करना पड़ेगा, यहां पे एक माइनस एक्स किया तो यहां पे माइनस एक्स करना पड़ेगा। ये जो सम है ना दोस्तों आपको देखो 46 दे रखा है, तो 46 इज इक्वल टू 42 प्लस वाई माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो y आपका 6 आएगा, x 2 आएगा, y 5 आएगा, x 1 आएगा। यही पॉसिबिलिटी है। तो ये आउटकम 3 बार आया, 6 प्लस 5 11 आंसर बन गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आ जाओ दोस्तों, प्लस पे आ जाओ। जो भी बच्चे प्लस पे आना चाहते हैं जल्दी से आ जाओ। कितने लोगों को मजा आ गया? 11 आंसर है। कितने लोगों को मजा आया जल्दी से बताओ, मुझे जानना है कितने लोगों को मजा आया है। देखो कितनी सिंपल लीनियर इक्वेशन है। मैं आप लोगों को बोलता कि भाई x और y डाइस के आउटकम्स है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये सॉल्व करना है। कितना इजीली आप बता देते हो कि सर y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू 1। समझ रहे हो? बहुत इजी होता है आप लोगों के लिए, बट वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आ गया, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राइट, चलो रचित को मजा नहीं आया। रचित मजा नहीं आया या समझ में नहीं आया? अगेन वापस से समझाऊं? वापस से समझा देता हूं दोस्तों। देखो क्या वो लिखा है कि एक हर आउटकम एक एक बार आएगा और केवल एक आउटकम है जो 3 बार आ रहा है। तो एक आउटकम को मैंने 3 बार कर दिया, एक आउटकम एक बार हो गया उसकी वजह से, ताकि सबका ये मतलब यही पॉसिबिलिटी बनेगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई एक आउटकम एक बार आएगा, बाकी सारे आउटकम 3 बार आएंगे, मतलब एक आउटकम 3 बार आएगा और बाकी सारे आउटकम 2-2 बार आएंगे। राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये 6 आउटकम्स है, इनमें से कुछ 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा, कोई 4 होगा, कोई 5 होगा, कोई 6 होगा। इन 6 के 6 का सम 21 है। राइट। मुझे क्या दे रखा है? x प्लस 3y प्लस 2 टाइम्स सिग्मा x1, ये 46 दे रखा है भाई लोग, ये मुझे ये दे रखा है। तो मैंने अब मुझे क्या पता है कि भाई मैं इनको 2 बार ऐड करूं 21 को तो 42 आएगा। उसमें देखो 2x आ गए, एक x ज्यादा है तो मैंने x माइनस कर दिया, दोनों साइड करना पड़ेगा। एक y कम है, y जोड़ दिया, दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा। और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर है। ये सम हमें 46 दे रखा है। ये हो गया 42 प्लस y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स 4 आ गया, तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1। समझ में आएगा बात? वेरी गुड बेटा। देख इनविंसिबल 2 कोर्स हो चुके हैं, तीसरा कोर्स खत्म होने वाला है। तो अब तुम देख लो ये कि तुम लेट हुए या नहीं हुए, है ना। यूट्यूब पे बेटा 24 तारीख से चालू होगा। 4 अगर देखो 3 बार रिपीट हुआ, मान लो y की वैल्यू मैंने 4 ली तो x की वैल्यू 0 आएगी,
क्या आपने कोई भी डाइस देखी जिसमें जीरो आउटकम आता हो? कोई भी आउटपुट है, कोई भी ऐसी डाइस है ही नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट देयर बी 2 to the power n horses competing in a race in which maximum of 2 to the power n minus 2 horses are allowed. Maximum of 2 to the power n minus 2 horses are allowed. ठीक है, let Tn denote, पूरी प्री आरएमओ की लैंग्वेज बना दी मैंने दोस्तों, है बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्री आरएमओ की लैंग्वेज बना दी बट मैंने। let Tn denote number of minimum runs, minimum races required to judge fastest 2 horses. Find value of T6. Find value of T6 बताइए। फाइंड वैल्यू ऑफ T6 नहीं, NACGS का कोर्स 3 दिन होगा दोस्तों वीक में। सर बोर्ड्स के बाद प्लस ज्वाइन करें। हाँ बेटा देखो, प्री आरएमओ का कोर्स मैं अगस्त तक लेके आऊंगा, फिर उसके बाद आरएमओ लेके आऊंगा, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ, वेरी गुड इनविंसिबल, दैट्स लाइक माय बॉय। सर वेयर कैन आई गेट DPPs ऑफ IIT फाउंडेशन कोर्स एक्सेप्ट ऑन प्लस प्लेटफॉर्म? दोस्तों जो DPP मैंने अपलोड किया है ये वो यहां पे अवेलेबल है, t.me/pre-rmo 2020। क्या आंसर आएगा T6 पे? 6, 5, 4 गलत है दोस्तों, गलत है, सभी बच्चों का गलत है अभी तक। हाँ मिला था, मैं अभी से नोएडा में मिल लिया था। हाँ मैक्सिमम सब्जेक्ट बेटा रोज ही होंगे, बस मैथ्स 3 दिन होगा। यस आरएमओ तो बेटा यही कोर्स चल रहा है, वही चलेगा। सिल्ला नकुल, IIT फाउंडेशन की DPP नहीं मिलेगी बेटा, IIT फाउंडेशन की DPP प्लस पे मिलेगी। बाइनोमियल कराएंगे अभी, नंबर थ्योरी का जब कोर्स चालू होगा तब कराएंगे। ये बता दो यार क्या आंसर आया? सर क्या हमें अभी से प्री आरएमओ प्रिपरेशन करनी होगी? भाई ये देखो लेट जा गए भाई। राजेश रैना, बच्चे दिसंबर से चालू कर चुके हैं, ठीक है, और दिसंबर अभी आया नहीं है, जो निकल चुका है वो वाला दिसंबर। नॉट पॉसिबल टू जज, गलत जवाब। ऐसे कैसे नॉट पॉसिबल टू जज? देखो हमारे पास दोस्तों 64 हॉर्सेस हैं और मैं 16 एक रेस में भगा सकता हूं, राइट? यही लिखा है, कंडीशन यही है। तो देखो चलो आप बताओ, पहले आप बताओ। आंसर आ गया, साइंस गीक बोल रहा है 7, लास्ट 10 डिजिट निकालना मुश्किल है बेटा, करेंगे क्वेश्चन। आयुष्मान 9 बोल रहा है, ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 9। बताओ कितने लोग कौन कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं, जल्दी बताओ। बताओ सर हिंदी बोर्ड की तैयारी करो या आपकी क्लास अटेंड करो? दोस्तों जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करो, सीधी सी बात है। 8 आपने अज्यूम कैसे किया? मैंने अज्यूम थोड़ी किया बेटा, T6 पूछा हुआ है, T6 पूछा हुआ है। देखो T6 पूछा मतलब 2 की पावर 6 हॉर्सेस है। 2 की पावर 6 जितना मुझे लास्ट याद है 64 ही होता है। 2 की पावर n-2 एक साथ भगा सकते हो आप,
तो 16 एक रेस में भाग सकते हैं। तो अब देखना, मैं 4 रेसेस करवाता हूं, ये 16 घोड़े, राइट। ये 4 रेस तो करानी पड़ेगी मुझे, ये 4 रेस तो मुझे करानी पड़ेगी। इससे मैं 2-2 विनर ले लेता हूं, दो विनर ले लिए। अब इन सारे विनर्स को क्या दोस्तों मैं एक साथ भगा सकता हूं? सारे विनर्स को, इन 2-2 विनर्स को मैंने भगाया और इसमें फर्स्ट 2 देख लिए, तो आंसर आएगा 5। 5 रेसेस काफी है, 5 रेसेस काफी है। 5 बोला था कुछ बच्चों ने, 5 रेस काफी है ना। एक में 16 घोड़े भगा सकते हो, तो हमारे पास तो 8 ही घोड़े, इनमें से ही तो टॉप 2 आएंगे, जो भी आएंगे इनमें से ही आएंगे, तो 5 रेस में काम हो जाएगा आपका। कितने बच्चों को समझ में आया? हाँ, भावना का सही है बिल्कुल। सबसे पहले 5 ही बोला था कुछ बच्चों ने। ज्यादा हेल्प नहीं करता अक्षित, 11-12 में ज्यादा हेल्प नहीं करता, मगर कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो जाते हैं, और अगर आपने प्रीआरएमओ बहुत ढंग से पढ़ा तो दिमाग बहुत ज्यादा खुल जाता है आपका। ऑप्शंस में कहां है? ये रहा ऑप्शंस में, देखो ये रहा ऑप्शंस में, ये रहा दोस्तों, ई ऑप्शन था 5। हाँ, रघुराज प्रताप सिंह ने भी बोला था। चलिए, समझ में आ गया? हाँ, तो आज तो गजब क्वेश्चन ही होंगे दोस्तों, पजल्स वाले। जेई एडवांस दोस्तों, लेट्स क्रैक जेई पे पढ़ाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन, नहीं देखो, हमें कंडीशन सारी सेटिस्फाई करनी है कि 64 हॉर्सेस है, 16 मैक्सिमम भाग सकते हैं, 16 भगा दिया आपने। अब टॉप 2 में ये 2 आ सकते हैं, ये 2, क्योंकि देखो आपको फास्टेस्ट 2 रेसर्स निकालने हैं, तो आपको 2-2 विनर्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि क्या पता अगर मान लो फास्टेस्ट ये है तो सेकंड फास्टेस्ट भी यही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने 2-2 विनर्स ले लिए, इन 8 को एक रेस में भगाया, 8 को एक रेस में भगा के फर्स्ट और सेकंड निकाल लिए, तो 5 रेस में आपका काम हो जाएगा, राइट। एनएमटीसी पे वीडियो आएगा दोस्तों, वाई 2 हॉर्सेस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फास्टेस्ट 2 हॉर्सेस। हम क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन कर दिया तो हम आंसर किसका करें, है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें हमें रिफ्रेन करना चाहिए इन सब चीजों से। हिट एंड ट्रायल का प्रीआरएमओ में कैसे करें? हिट एंड ट्रायल तो दोस्तों करना ही पड़ता है, या मान के चलो हिट एंड ट्रायल तो जीवन का सत्य है, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है इस तरह का, लेट देयर बी अ बुक of n pages, numbered 1 to 2n। n पेजेस होंगे तो 1 से लेकर 2n तक नंबर होंगे, पेज नंबरिंग, ठीक है। ये हम लोगों को पता है, राइट। ठीक है, a mischievous kid torn the page from the book. Sum of remaining pages is sum of remaining pages is 4, 9, 4, 9, 4, 9, right? Find value of n. Find value of n, बताइए, सोचिए। यस, देखो 9th में जो बच्चे ना, उनको एनएमटीसी जूनियर में भी अपीयर करना चाहिए, प्रीआरएमओ में भी करना चाहिए। ये कोई बुक नहीं है दोस्तों, ये तो बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है, मतलब कहीं से मैंने उठाया है बट डेटा चेंज किया है। सर केवीपीवाई या आईएनजेएसओ, विच इज टफर? केवीपीवाई ऑब्वियसली, आईएनजेएसओ, सॉरी आईएनजेएसओ टफ है।
सर कितने पेजेस फाड़े? एक ही पेज फाड़ा है बेटा, ज्यादा शैतान बच्चा नहीं था आपकी तरह, केवल थोड़ा सा ही शैतान था। ये आपको सोचना है रचित। टॉन दी पेज, टॉन वन पेज, केवल एक ही तो पेज फाड़ा है, उसमें ऑर्डरिंग क्या होगी भाई? एक ही पेज फाड़ा है। व्हाट्स योर बुक नेम? मेरी बुक का नहीं फाड़ा, मेरी बुक का नाम है क्लाइंबिंग अप द लैडर। एन की वैल्यू 100, चलो लिख लेता हूं मैं साइड में, एन की वैल्यू 100। एक बच्चा बोल रहा है एन की वैल्यू 99। व्हाट विल हेल्प मोर, आईआईटी फाउंडेशन और प्री आरएम? डिपेंड करता है कि आप किस चीज में हेल्प चाहते हो, राइट? 99, ऋषभ आयुष भी 99 बोल रहा है। सर आपने कहा था कि फरवरी में प्री आरएमओ का सिलेबस नहीं होगा और आईएसआई एग्जाम का सिलेबस होगा। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा तू अंबुज, क्वेश्चंस में उसी के करा रहा हूं। शोलू कुमार एनएमटीसी, प्रवेश कुमार पटेल 101। तीसरा आंसर है एबीसीडी बोल रहा है सर 100 नहीं है। आई वॉन्ट हेल्प इन जेई, व्हाट विल? आईआईटी फाउंडेशन, आईआईटी फाउंडेशन ज्यादा हेल्प करेगा। ऋषित जैन बोल रहा है एन इक्वल टू 50। ऋषित जैन बोल रहा है एन इक्वल टू 50। कुश बोल रहा है एन इक्वल टू 49। 5 आंसर आए अभी तक। डायोफेंटाइन बेटा मल्टीपल वेरी मतलब इनडिटर्मिनेट जनरली लीनियर होती है। डायोफेंटाइन ज्यादा डिग्री में भी हो सकती है। अब मेरी बारी आ गई यार, मेरी बारी आ गई। देखना दोस्तों, अब देखो आपका अगर एक पेज फाड़ा है तो k और k+1 ये 2 पेजेस घटेंगे, राइट? तो आपका जो 4949 है ना वो क्या है? n इंटू एन प्लस, सॉरी 1 से लेकर 2n तक का सम कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 माइनस 2k+1, ये आ गया, राइट? अब इसमें जो करने की बात है ना वो ये है कि भाई मिनिमम आप क्या घटा सकते हो? मिनिमम आप क्या घटा सकते हो इस सम में से? सबसे छोटा पेज ये फट सकता है और सबसे छोटा, सबसे बड़ा आप क्या घटा सकते हो? n और n+1, सॉरी n 2n - 1 + 2n, इन दोनों पेज नंबर्स को हटा सकते हो आप। तो आप देखो एक इक्वेशन क्या आ रही है आपकी कि भाई n इंटू n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4952। एक इक्वेशन क्या आ रही है? n इंटू n+1 कितना आ रहा है ये? 4n, तो n² - 3n लेस देन इक्वल टू 4948। ठीक है भाई लोग, ठीक है भाई लोग। अब देखो n इंटू n+1 ग्रेटर देन 4952 है ना? अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं n इंटू n+1 4952। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? देखो n की वैल्यू अगर मैं 70 लूं, 70 इंटू 71 दोस्तों क्या होता है? 4970। और अगर आप n की वैल्यू 69 लोगे ना तो आपका सम इससे कम आ जाएगा, सम इससे कम आ जाएगा। इसका मतलब n यहां से आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 70 आ रहा है इस इक्वेशन से। बहुत बार करवा चुका हूं मैं आप लोगों को ये बात। मैंने क्या बोला कि भाई सम 4949 है, तो ये जो सम है ना वो इस सम से छोटा होगा जब सबसे 2 छोटे पेज नंबर्स फाड़े जाएंगे मतलब टर्न किए जाएंगे। सिमिलरली उससे बड़ा होगा जब लास्ट के 2 पेजेस मतलब जहां पे 2n - 1 और 2n लिखा हुआ है वो टर्न होंगे, राइट? अब ये क्या आ रहा है? n इंटू n - 3 लेस देन इक्वल टू 4948। ठीक है। अब देखो n की वैल्यू अगर मैं 73 लूं, 73 इंटू 70 कितना आ रहा है?
और 72 इंटू 69 अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करने में तो बहुत हालत खराब हो जाएगी मेरी, इसलिए मैंने सफिशिएंट टाइम दिया था आपको। 73 इंटू 70 कितना हुआ दोस्तों आपका, ये तो ग्रेटर देन 5000 आ रहा है, तो n की वैल्यू 73 नहीं हो सकती। 8 13 69 7 जा कितना होता है दोस्तों, 69 की टेबल आपको याद करवाई थी मैंने, भूल गए आप लोग शायद। ठीक है, 36 483 प्लस 4968 4968 आ रहा है जो कि स्टिल बड़ा है, तो n की वैल्यू 71 लेनी पड़ेगी मुझे। 71 इंटू 68 मेरा स्मॉल आएगा, तो यहां से आ रहा है n लेस देन इक्वल टू 71। तो n की केवल दो वैल्यूज पॉसिबल है, n की वैल्यू 70 और n की वैल्यू 71, जो किसी ने भी आंसर नहीं बोला, किसी ने भी आंसर नहीं बोला। n इंटू 2n प्लस 1 होगा यार, बिल्कुल सही बात है। नहीं, 1 से लेकर 2n तक का सम कितना होता है यार, 1 से लेकर 2n तक का सम होगा 2n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2। सही है, शिट, पूरा एनालिसिस ही गलत हो गया मेरा यार, हट, पूरा एनालिसिस गलत हो गया मेरा। n इंटू 2n प्लस 1 मेरा 4952 आया। तो अब देखो n की वैल्यू अगर मैं 49 लेता हूं तो आएगा 49 इंटू 99, ये छोटा आएगा देखो, 49 इंटू 100 4900 होता है। n की वैल्यू अगर मैं 50 लेता हूं तो मेरा ग्रेटर आ जाएगा 50 इंटू 101, तो क्या कह सकता हूं मैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आ जाएगा। यहां पे सिमिलरली ये सब हटाना पड़ेगा मैं, एक सिली मिस्टेक की वजह से देखो कितना सारा क्वेश्चन वापस से करना पड़ रहा है। मैंने क्या किया वापस से बता रहा हूं, n इंटू 2n प्लस 1 सम आएगा, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके 4949 है। मिनिमम आप 1 प्लस 2 हटा सकते हो, मैक्सिमम 2n माइनस 1 और 2n वाला पेज हटा सकते हो। इस इक्वेशन को मैंने यहां से लिख दिया, अब इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, n 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 4n माइनस 3n लेस देन इक्वल टू 4948 आएगा। तो यही फिर उसके आगे 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3n, ठीक है। तो अभी कितना आ गया, n इंटू 2n माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4948, ठीक है। अब देखना n की वैल्यू 51 अगर मैं लूं तो ये कितना आएगा, 51 इंटू 99, देखो 102 माइनस 3 51 इंटू 99 विच इज ग्रेटर देन, ये कितना होता है 51 इंटू 9 9, फिर 99 5 जा 495 495 प्लस 9, तो ये बड़ा हो गया, तो 51 नहीं आ सकता, n की वैल्यू 50 लेनी पड़ेगी हमें, 50 इंटू 97 ये आ गया। तो देखो इसमें n लेस देन इक्वल टू 50 आ गया, तो n लेस देन इक्वल टू 50, n ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मतलब n इक्वल टू 50 ही आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, n की वैल्यू 50 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। किसी तो बच्चे ने बोला था n इक्वल टू 50, ऋषित ने बोला था शायद, ठीक है सर, डायरेक्टली कर सकते हो सम ऑफ 10, हाँ वो तो पता ही है मेरे को, देखो वो तो कर ही सकते हैं, राइट। हाँ क्रिएटिव बॉयज ने बोला था सबसे पहले, अच्छा क्वेश्चन था ये। डीके सिंह, समझ में आया दोस्तों आप लोगों को, क्लियर हो गया। आरजे ने बोला था मेरे को, ऋषित का भी याद है, समझ में आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन भी देखो वर्ड प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो 3 नंबर का आएगा। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं, एक अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट सिग्मा मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3
प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इक्वल टू 1, Q1 प्लस Q2 प्लस Q6 इक्वल टू 1, PI QI ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह हमें दे रखा है, ठीक है। P1 Q1 इक्वल टू P6 Q6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ half of P1 Q6 P6 Q1 P4 Q3 Q4 P3 P5 Q2 Q5 P2, यह हमें दे रखा है, ठीक है। यह हमें दे रखा है। फाइंड P6 if Q6 इक्वल टू 1/3। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यस इनविंसिबल अगर तुमने पूरा सॉल्व किया तो। आयुष्मान, मैंने यही तो बोला था बेटा, आयुष्मान सभी बच्चों को मैंने प्लस में बताया था कि ये वाले क्वेश्चंस मैं कॉमन कराऊंगा, क्योंकि देखो अपने पास टाइम कंस्ट्रेंट है बेटा, मेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज और नंबर थ्योरी स्टार्ट करनी है। मेरी पूरी जो प्लानिंग है ना वो इसी चीज पे बेस्ड है कि ये वाले वीडियोस में कॉमन कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां दे दिए, करो। मेरी प्री आरएमओ की बुक बेटा बहुत टाइम लगेगा अभी। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। हो गया भाई। 6 कैसे आ सकता है? इन सब का सम 1 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 6 कैसे आ सकता है? चिरकुट लोगों, आपके 10 बोर्ड्स में कितने आए थे? 10 बोर्ड्स में दोस्तों मैं बताता हूं, आप मेरे 10 बोर्ड्स में कितने आए थे। मेरी परसेंटेज अगर x है तो x इज इक्वल टू 100, सॉरी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 0.2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू -86, ठीक है। तो ये मेरी परसेंटेज है। $85.8। 1/3 रघुराज बोल रहा है। प्राची दी एंटरटेनमेंट हाफ, हिंट दे दूं? पाथ फाइंडर समझ में नहीं आ रही। लेक्चर देखो यार, अगर लेक्चर सारे देखोगे ना तो समझ में आएगी। 85.8 आएगा, 85.8, ठीक है। अब सुनो, देखो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। मुझे देखो यहां पे 1 6 6 1 4 3, इन दो सबका सम 7 7 7 दिख रहा है, इन सबका सम 7 दिख रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, P1 प्लस P6 Q1 प्लस Q6 करता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ये।
अब देखो P1 Q6 प्लस P6 Q1 प्लस P1 Q1 प्लस P6 Q6 आगे देख लो आप, यही आएगा P1 Q6 प्लस P6 Q1, राइट, यही आएगा। अब देखो क्या मैं कह सकता हूं इस लॉजिक से, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हाफ दो बार ऐड होके यही आ जाएगा। तो P1 Q1 प्लस P6 Q6 मेरा क्या आ जाएगा, P1 Q6 प्लस P6 Q1 प्लस P1 Q1 प्लस P6 Q6, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, या तो मैं एक काम करूं, इसकी वैल्यू ये पुट करूं, P1 प्लस Q1 प्लस P4 Q3 P3 Q4, है ना, P3 Q4 प्लस Q4 P3, ये तो लिख दिया मैंने, P5 Q2 प्लस Q5 P2, राइट। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब देखो मेरा जो इंटेंट है ना, मेरा जो इंटेंट है वो ये है कि भाई मैं P6 और Q6 P1 और Q1 में रिलेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है, मेरी चाहत ये है दोस्तों। तो अच्छा मैं एक चीज करता हूं, एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता हूं आप लोगों के लिए। देखो ऑब्वियसली दोस्तों क्वेश्चन टफ है, ऐसा नहीं कि मुझे सॉल्यूशंस पता होते हैं, मैं आप लोगों के सामने ही अटेम्प्ट करता हूं, क्वेश्चन देख के आप लोगों के सामने अटेम्प्ट करता हूं। तो अब मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं। तो देखो 2P1 Q1 इज इक्वल टू P1 Q6, ये लिखा हुआ है सम 2P6 Q6 सिग्मा P1 Q6, ठीक है, राइट। अब एक काम करते हैं अपन, P1 माइनस P6 इंटू Q1 माइनस Q6 करते हैं, ये करते हैं अपन यार, है ना, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या आएगा देखना, P1 Q1 प्लस P6 Q6 माइनस P6 Q1 माइनस Q6 P1, ये आया, राइट। अब देखो, अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि देखो P1 Q1 प्लस P6 Q6 इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई करके होगा, इसकी वैल्यू जो है ना दोस्तों इसके बराबर आ जाएगी, P4 Q3 प्लस Q4 P3 प्लस P5 Q2 प्लस Q5 P2, राइट। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना, P4 Q3 प्लस Q4 P3 प्लस P5 Q2 प्लस Q5 P2, ये इसके बराबर आया था इस इक्वेशन से, ये होगा प्लस P1 माइनस P6 इंटू Q1 माइनस Q6 के बराबर। एक मिनट, सॉरी ये चीज गलत है, बस ये चीज देखो, अब देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों P1 Q1 P6 Q6 के बराबर है, ये मानते हो आपके अगर P1 ग्रेटर देन P6 होगा, इसका मतलब Q6 ग्रेटर देन Q1 होगा, तभी तो ये प्रोडक्ट सेम आएंगे। यहां तक कितने लोगों को समझ में आता है? नहीं समझ में आ रहा? वापस से बताता हूं, वापस से बताता हूं। देखो मैंने क्या किया है दोस्तों, इन दोनों का ऐड किया है, मतलब इस मल्टीप्लीकेशन को मैं कंसीडर कर रहा हूं P1 माइनस P6 इंटू Q1 माइनस Q6, ये होगा P1 Q1 प्लस P6 Q6 माइनस P6 Q1 माइनस Q6 P1, राइट।
अब देखो P1 Q1 प्लस P6 Q6 इन दोनों को 2 बार ऐड करेंगे तो मुझे इस रेशियो को भी इस फैक्टर को भी 2 बार ऐड करना पड़ेगा। 2 बार ऐड करने से ये हाफ हट जाएगा, तो P1 Q1 प्लस P6 Q6 माइनस ये दोनों ले जाओ माइनस ये, तो ये पूरी टर्म जनरेट हो गई इज इक्वल टू दिस जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि P1 Q1 P6 Q6 के बराबर है, अगर P1 P6 से बड़ा है तो Q6 Q1 से छोटा होगा, या फिर अगर P1 P6 से छोटा है तो Q1 Q6 से छोटा होगा, राइट। सॉरी, Q1 Q6 से बड़ा होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट बराबर आ रहा है। इन दोनों ही कंक्लूजन से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। देखो, क्योंकि इससे P1 माइनस P6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ये मैंने यहां पे Q1 यहां पे Q6 करना पड़ेगा। यहां पे देखो P1 माइनस P6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यहां पे Q1 माइनस Q6 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ये मान रहे हैं आप लोग? नहीं 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 बेटा, मैं तो पाथ फाइंडर करा रहा हूं, समझ में आया मेरी बात? हाँ, Q6 P1 P6 से बड़ा होगा, Q1 Q6 से छोटा होगा। P1 अगर P6 से छोटा है तो Q1 Q6 से बड़ा होगा। समझ में आ गई बात? टीवी यार देखो तो छोड़ना पड़ता है, अगर कोई बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं तो ऐसा करना ही पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन गलत थोड़ी है, क्वेश्चन गलत नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं P4 इक्वल टू P3 इक्वल टू P2 इक्वल टू P5, ये सब 0 आ गए क्योंकि देखो प्रोडक्ट 0 है, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट 0 आएंगे। ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दोस्तों, क्योंकि PI QI ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, राइट। तो इससे मैं एक केस ये ले सकता हूं, एक केस है ना, इस प्रोडक्ट में कोई ना कोई 0 है, राइट। इसका मतलब क्या है, ये 0 आ गया, इसका मतलब ये भी 0 आएगा। अगर ये प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब ये भी 0 आएगा। इसका मतलब P1 माइनस P6 इंटू Q1 माइनस Q6 भी 0 आएगा। इसका मतलब P1 इक्वल टू P6 और Q1 इक्वल टू Q6। अगर देखो P1 इक्वल टू P6 हो गया तो Q1 इक्वल टू Q6 भी होगा, तो P1 इक्वल टू P6 एंड Q1 इक्वल टू Q6। अब देखो ये सब आपके 0 आ गए, Q6 आपका 1/3 है, ठीक है, तो Q1 आपका 1/3 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, डेटा गलत हो गया है। शिट, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, चेंज करने के चक्कर में डेटा गलत हो गया। Q6 मेरे को हाफ देना चाहिए था आप लोगों को, Q6 मुझे हाफ देना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है, 1/3 आएगा, आ सकता है। क्यों 1/3 आ सकता है? क्योंकि Q1 उससे 1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 1/3 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ये 1/3 आ गया, कोई इशू नहीं है। Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 1/3 आ गया, Q6 1/3 आ गया, Q1 1/3 आ गया, राइट। अब पॉइंट ये है कि P1 और P6 हम लोग कैसे निकालें। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर मान लो ये सब 0 है, ये सब 0 है, P1 P6 है, तो P1 प्लस P6 मेरा 1 आ गया, और P1 और P6 बराबर है, तो 2P1 इक्वल टू 1, तो P1 1/2 P6 1/2, P1 और P6 दोनों बराबर आ जाएंगे, 1/2 1/2 के बराबर। हो गया? ड्यूरिंग प्रिपरेशन दोस्तों रिवीजन करते थे हम, दिवाली की छुट्टी में भी रिवीजन किया है, 11 से 12 के ब्रेक में भी रिवीजन किया है, ठीक है। अब देखो लास्ट की जो स्टेप्स है ना, मैं यहां समझा रहा हूं,
मेरे पास दोस्तों ये जो था ना, ये आ गया था P4 Q3, Q4 P3, P2 Q5, P5 Q2। मैंने ये बोला कि भाई ये हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो है, उससे मेरा ये लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। ये लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली सब पॉजिटिव है। इंडिविजुअली सब पॉजिटिव है, आप लोग देख लो। इंडिविजुअली पॉजिटिव ये सब क्यों है? क्योंकि पी आई और क्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थे। इंडिविजुअली सब जीरो हो गए, मतलब ये भी जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, मतलब P1 इक्वल टू P6, Q1 इक्वल टू Q6 आ गया। एक बात तो ये है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर ये जीरो है ना, तो हर एक टर्म जीरो होगी, हर एक टर्म जीरो होगी। इसका मतलब एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि ये सब जीरो आ जाए। इसका मतलब P1 प्लस P6 मेरा 1 आ जाएगा, और P1 इक्वल टू P6 है, तो 2P6 इक्वल टू 1, P6 इक्वल टू हाफ। मजा आया आप लोगों को? महालेंदी सवाल। ये 5 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर हमें ये दिया होना चाहिए पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यू आई ग्रेटर देन जीरो। अगर ये दिया है ना, तो डिटर्मिनिस्टिकली P6 हाफ आएगा, डिटर्मिनिस्टिकली P6 हाफ आएगा। छाप लो। शॉर्ट तरीका नहीं है बेटा, मेरे को यही पता है। हाँ, कुश अग्रवाल Q2 Q3 Q4 Q5 जीरो होंगे, तो फिर हम लोग P2 P3 P4 P5 नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल सही है। हाँ, ओजस्वी से भी मिला था मैं। यही तरीका है दोस्तों, मुझे तो यही तरीका पता है। कोई शॉर्ट तरीका मिले तो बता देना मुझे, ठीक है। आगे बढ़े अब। चलो, तो ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, वापस से करते हैं। देखो, ए की जो स्पीड है ना, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे ए स्टार्ट्स मूविंग, t इक्वल टू 3 आवर्स पे b स्टार्ट्स मूविंग एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम O। ये पॉइंट O है, राइट, फ्रॉम O। t इक्वल टू 3 आवर्स पे C स्टार्ट्स मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम O। देन इट टच A एंड come back to C, again go to A, and so on till B overtakes A, till B overtakes A. Find distance of C traveled towards B। बताओ, towards B। हाँ, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्री-आरएमओ में क्यों नहीं आ सकते? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बल्कि लैंग्वेज ऐसी खतरनाक होती है। फिजिक्स का सवाल नहीं है। फिजिक्स का नहीं है। दोनों ट्रू क्यों है? कौन से दोनों ट्रू? दोनों ट्रू कहां बताया मैंने? P1, अबे चिरकुट देख, P1 माइनस P6 जीरो है, तो P1 इक्वल टू P6 आ जाएगा। अब इक्वेशन में हमें P1 Q1 इक्वल टू P6 Q6 है,
अब P1 और P6 बराबर है तो Q1 और Q6 भी बराबर आएंगे, तो दोनों ट्रू होंगे। सिंपल सी बात है। कम बैक टू सी, सॉरी इट टच, हाँ सही तो है। कम बैक टू बी, अगेन गो टू ए एंड गो ऑन, कम बैक टू बी, कम बैक टू बी आएगा यहां पे, एक्सक्यूज मी, कम बैक टू बी, बी के पास वापस आ रहा है। देखो सी ए को टच कर रहा है, फिर बी के पास वापस आ रहा है, फिर ए को टच कर रहा है, फिर बी के पास वापस आ रहा है। ठीक है, अभी मिलेगा यार आदर्श, अभी तो तू आया है प्लस पे। करो, करो भाई लोग। बताओ आएगा आंसर भाई लोग, कैसे करेंगे? $84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बुक? ऐसा टाइम, ऐसा कितने टाइम तक हो रहा है? देखो दोस्तों, जब तक वो ओवरटेक नहीं कर लेता। क्या मैं कह सकता हूं 12 आवर्स में वो ओवरटेक करेगा? 12 आवर्स में ओवरटेक करेगा? ये इंफॉर्मेशन कितने लोगों को समझ में आ गई? कितने लोग मानते हैं 12 आवर्स में करेगा? 360 किलोमीटर बता रहे हैं, 360 किलोमीटर, 84 किलोमीटर। बताओ बताओ दोस्तों, आ गया? 360 बाय 7, 6 में करेगा, 12 घंटे में कवर कर लेगा ना यार। देखो दोस्तों, आप समझने की कोशिश करना। ए 120 किलोमीटर पर है जब 3 घंटे हो चुके हैं, तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज 10 किलोमीटर पर आवर, 10 ही तो ज्यादा है, तो 120 अपॉन 10, 12 आवर्स लगेंगे। 12 आवर्स लगेंगे दोस्तों, 12 आवर्स लगेंगे। अब देखो दोस्तों, इसका मोशन, सी का मोशन कैसा है? सी का मोशन ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, राइट? अब मान लो मैं ए को रोक देता हूं, मतलब देखो सी की रिलेटिव स्पीड जो है ना विद रेस्पेक्ट टू बी 10 है, विद रेस्पेक्ट टू बी 10 है। इस डायरेक्शन में 110 है, क्योंकि वो 50 से इधर आ रहा है, वो 60 से इधर जा रहा है। यहां पे वो C 60 से इधर जा रहा है, B 50 से इधर जा रहा है, तो इधर की स्पीड B के रेफरेंस में 10 किलोमीटर पर आवर है, इधर के रेफरेंस में 110 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसका मतलब सेम डिस्टेंस अगर वो यहां पे t टाइम में ट्रेवल करता है, तो यहां पे t/10, t/11 टाइम में ट्रेवल करेगा, t/11 टाइम में ट्रेवल करेगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में उसको t टाइम लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में t/11। अब टोटल देखो, टोटल उसको 12 आवर्स लग रहे हैं, इसका मतलब t की वैल्यू 11 आ गई। इसका मतलब वो इधर जब जा रहा है ना तो a की डायरेक्शन है, इधर जब जा रहा है तो b की डायरेक्शन है।
तो बी की डायरेक्शन में वो t/11 चल रहा है, इसका मतलब 1 आवर चल रहा है, केवल 1 आवर चला वो बी की डायरेक्शन में। अब सी की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आ गया 60 किलोमीटर। बड़ी खुशी की बात है, पूरा रिलेटिव में सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। हाँ, स्टार्टिंग के बी 3 घंटे, बी रेस्ट पर है स्टार्टिंग में, मैंने बताया टी इक्वल टू 3 घंटे पे वो चलना चालू होता है, ये बता चुका हूं मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये 60 किलोमीटर इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, आज मजा आया ना दोस्तों, आज के लेक्चर में मजा आया आप लोगों को? अगर आपको मजा आया तो इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करने की। मैंने क्या बोला वापस से सुनो, रीजनिंग सुनना। मैंने सी को रोक दिया, बी को रोक दिया, सॉरी बी को रोक दिया, तो सी की स्पीड इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर है और इस डायरेक्शन में 110 किलोमीटर पर आवर है, ये मैंने डिस्कस किया। तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल, ये देखो टू एंड फ्रो जा रहा है ना, तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा इधर और इधर, इस फ्रेम में, इस फ्रेम में, इस फ्रेम में जब वो डिस्टेंस सेम कवर करेगा, स्पीड उसकी 1:11 के रेशियो में है, तो अगर यहां पे टी टाइम लग रहा है तो यहां पे t/11 लगेगा, इधर जाने में टी लग रहा है तो इधर जाने में t/11, तो सारे इधर के मोशंस में अगर मैंने टी माना तो सारे इधर के मोशंस में t/11, तो t प्लस t/11 टोटल टाइम के बराबर, तो t की वैल्यू 11 आ गई। तो ये बी की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन में टोटल कितना भागा, 1 आवर, उसके भागने की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना भागेगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इसका आंसर है। समझे क्या, समझ में आया भाई लोग? बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। आदर्श कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो। कोई और, ठीक है चलो। चलते हैं दोस्तों अब, है ना, अब भूख लग रही है मेरे को और अब मैं घर जा रहा हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आया। अरिथमेटिक रेशियोज नाम का जो स्टडी मटेरियल है ना वो सॉल्व कर लो यार, है ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से सभी से, होमवर्क यही है।